This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी दिनांक 30 डिसेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आद्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ये कंप्यूटर कहाँ पे गुम हो गया है? Microsoft Edge is not responding while sharing the. It is not allowing anything to do. तगरं तगरं कुटिरं कुन्दो गुञ्जा जीवन्तिका तथा सीताम्भोरुह कंदश्च श्वेतवर्ग उदाहृतः। तो ये श्वेतवर्ग है। अतः कृष्णवर्गः कदलीकारवल्ली च त्रिफला नीलिका नलः पंककासी सबालाम्बरं कृष्णवर्ण उदाहृतः कृष्णवर्ग उदाहृतः। रक्तवर्गादिवर्गैश्च द्रव्यं यच्चारणात्मकं धावनीयं प्रयत्नेन तादृक् रक्तापरागाप्तये खलु। तो अभी जो सब रक्त
वर्ग आदि वर्ग बताए गए उसमें जो द्रव्य जारणात्मक हो उसकी प्रयत्न पूर्वक भावना देनी है उस राग को निर्माण करने के, उस रंग को निर्माण करने के लिए। काचटंकण क्षिप्राभिशोधनीयो गुणो मतः। क्षिप्रा कांच मृत्तिका विषय क्षिप्रा शुक्ति विशेषः इत्यर्थः। तो ठीक है। सत्वानां बहुसूत्रस्य लोहानां मलनाशना कापालि कंगुणध्वंसी रसवादिभिरुच्यते। कापालि अहिंस्रा कंगुण प्रियंगु सत्वादीनां मलनाशन भेदिभिः कार्यम। तो सत्व बहुसूत और लोह इनका मलनाशन ये कापालिक अंगुण ध्वंस रसवादि फिर उच्यते। अथ लोह काठिन्य नाशनो योगः। महिषी मेष शृंगी च कलिंगो धव बीजयुक् शशास्तीन च योगो यम लोह काठिन्य नाशनः। गुड़गुग्गुल गुंजाज्य सार घैर टंकणान्विते दुर्द्रावाखिलो लोहादेर द्रावणाय गणुमत। ये भी पढ़ा था मैंने। क्षारा सर्वे मलम हन्युः अम्लं शोधन जारणम् मान्द्यम विषाण जिघ्नन्ति स्निग्ध्यम स्नेहा प्रकुर्वती। तो क्षार सभी मलों को दूर करता है, अम्ल शोधन और जारण करता है, विष जो है वो मांद्य का नाश करता है और स्नेह जो है स्निग्धता निर्माण करते हैं। खुश। तो ये 10वां अध्याय खत्म हुआ। एकादशोऽध्यायः अथ रसशोधनादि कथनम्। षट्त्रुट्यैक नहीं, ये भी हो गया है, याद नहीं आ रहा सभी ये। ये मानव परिभाषा जो है नमर्मणि छिन्ने न चक्षाराग्निदग्धयोः, ये भी हुआ था। निष्कम्य वेगस्तीव्राग्नौ आयुरारोग्यदो मृतः विषम मंदिरमलश्चेति दोषा नैसर्गिका रसे मरण संतापो मूर्छानां हेतवक्रमात्, ये भी हुआ था। यौगिको नागवंगौ द्वौ तौ जाड्याद्मान कुष्ठदौ उपाधिका पुनश्चने कृतिता सप्तकंचुका, ये भी हुआ था। अरे बाप रे। तस्मात् सूत विधानार्थं साहाय्य निपुणे हृदय स्वरूपस्फुरमादाय रसकर्म समान। संस्कार भी हुए थे। तिर्यक पतन तक आए थे। सृष्टं भुजैर् निरोधेन ततो मुखकरो रसः स्वेदनादिवशात् सूतो वीर्यं प्राप्नोति अनुत्तमम्। हाँ, खग भूखग ये भी हुआ था। असंशोधित लोहाद्यैः साधितो यो रसोत्तमः क्रियाहीनस्य विन्याय, ये भी हुआ था। क्षारबंध
बंधो यः खोटता याति मातोद्माता क्षयं व्रजेत, ये भी हुआ था। पिप्परपटी स्वेदाद्यै साधितः सूतो पंकत्वं सम्पागतः कज्जलिरसगन्धो था, ये भी हुआ था। भस्मीकृतो गच्छति वह्नि योगात् रसस्य जीवस्य कुलप्रदिष्टः, जीर्णाभ्र को ये भी हुआ था। रस्तपादांश स्वर्ण जीर्णा। पिष्टीकृतैरभ्रकसत्त्व हेम तारार्ककान्ते परिचारितो यः हतस्तत्र षड्गुणगन्धकेन सर्वबीजबद्धा विपुलप्रभावः। वज्रादिनिहतः हतः समोपरः शृङ्खलाबद्धसूतस्तु देहलोहविधायकः चित्रप्रभावावेगेन व्याप्तिं जानाति शङ्करः। तो यहाँ तक शायद आए थे पानी वगैरह। वज्रादि निहतः सूतः, हीरक वगैरह से मारित हतः सूतः समोपरः, ये जैसे कि मृतपारद जैसा है। श्रृंखलाबद्ध सूतस्तु देहलोह विहद विधायकः, श्रृंखलाबद्ध अगर है तो देह और लोह दोनों का विधान करने वाला विधायक है। चित्र प्रभावा वेगेन व्याप्तिम जानाति शंकरः। देखते हैं नीचे क्या है। वज्रादि निहतः क्षीरकादि सहयोगेन मारितः सूतः तथा समपरिमित अपरश्च हतः प्रकारान्वितः मारितः सूतः शङ्खलाबुद्ध सूतः उभयोर्मर्दनात् इति शेषः। चित्रप्रभावाम् अलौकिकसामर्थ्यां वेगेन व्याप्तिं शृङ्खलाबद्धसूतस्य देहे इति शेषः। तो चित्र प्रभाव, इसका प्रभाव विचित्र या विविध प्रकार का है और वेग से पूरे शरीर में फैल जाता है। युक्तोपि बाह्य धृतिभिश्च सूतो बन्धं गतो वा भसितस्वरूपः सराजिकापादमितो निहन्ति दुस्साध्यरोगान् धृतिबन्धनामा। तो धृतिबंध या धृतिबद्ध इस प्रकार का रस बाह्य धृति से भी युक्त होकर बंधं गतो वा भसित स्वरूप। भसित क्या है मालूम नहीं। भस्मीभूता, भसित है भस्मीभूत है। सराजिका पादमितो निहंती, तो राजिका का चतुर्थांश भाग इतनी मात्रा में भी वो दुस्साध्य रोगों का नाश इस प्रकार का करता है। धृतिबद्ध समावर जीर्णम शिवजस्तु बालम सेवितो योगितो जवेन रसायनो भावी गदापहश्च भावी सोपद्रवारिष्ट गदाम निहंती। तो तुल्यभाग अभ्रक डालकर वर्णन किया होगा। शिवजस्तु बालः संसेवितो योगितो जवेन, शिव से निर्माण उत्पन्न हुआ। समय तुल्य अभरण सहजीर्णम जारिता शिवजः बालः संसेवितो योगयुतो जवेन। अगर भली भांति सम्यक योग से उसका सेवन किया जाए तो जवेन रसायन भावी गदापहश्च, तात्काल और बड़े वेग से रसायन और भावी गदापह आगे उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने वाला इस प्रकार का। सोपद्रवारिष्ट गदान निहंती, और उपद्रवारिष्ट इनसे युक्त भी रोगों का नाश करता है। तो ये बालक बंधमाह, बालक बंधः योगयुतो रसायनादि योगे प्रयुक्तः भावी गदापः अनागत व्याधि प्रतिषेधकः इत्यर्थः।
तो शायद इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोच सकते हैं कि पुनः हृदरोग न होए, पुनः कैंसर न हो, इसके हिसाब से ये इस प्रकार का सम अभ्रक जारी बंध, रस का बंध, ये उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये थोड़ा अलग इस प्रकार का होगा। हरोद्भवयो द्विगुणाभर जीर्णः सस्यात् कुमारी मिततण्डुलोऽसौ त्रिसप्तरात्रे खलु पापरोग संघातघातो च रसायनञ्च। तो हरोद्भव शंकरोद्भव जो द्विगुणाभ्रक जीर्ण, दो पट द्विगुण अभ्रक से जीर्ण, सस्यात् कुमारी मिततण्डुलोऽसौ, मिततण्डुलोऽसौ त्रिसप्तरात्रे ही, तो 21 दिन के प्रयोग से पापरोग संघात घात, पापरोगों का संघात दूर करने को ना नहीं पानी पड़ते कहते हैं। रसायन कुमारबन्धः मिततण्डुलः तण्डुलमानः पापेति पापरोगाणां कुष्ठमसूरकादीनां संघातं समूहं हन्ति नाशयति इति तथोक्तः। अथ तरुणबन्धलक्षणम्। तरुण कुमारबद्ध तरुणबद्ध चतुर्गुण व्योम कृताशनोऽसौ रसायन क्रिय तरुणाभिधानः ससप्तरात्रा सकलामयवनो रसायनो वीर्यबल प्रदाता। तो 4 गुणा जिसमें जारित हुआ है वो रसायनाग्रह, उस रसायनों में श्रेष्ठ है तरुण बंध इस प्रकार का। सो 7 रात्र में सकलामय रसायनो वीर्य बल प्रदाता, रसायन और वीर्य बल देने वाला है। तो अभ्रक की इसमें धारणा होनी है, और जितने अधिक मात्रा में अभ्रक जीर्ण होगा उसमें वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अथ वृद्धबंध लक्षण। यस्याभ्रकं षड्गुणितो हि जीर्णः प्राप्याग्निसख्यस्य हि वृद्धनामा देहे च लोहे च नियोजनीयः शिवादृते कोऽस्य गुणान् प्रवक्ति। तो षड्गुण अभ्रक जारित, अग्निसख्यः स हि वृद्धनामा, देहे च लोहे च नियोजनीयः, देह और लोह दोनों में प्रयोग करना है। शिवादृते कोऽस्य गुणान् प्रवक्ति, शंकर को छोड़कर कौन उसके गुण को बारे में बता सके। यो दिव्य मूलिकाभिश्च कृतोऽत्यग्निसहो रसः विनाभ्रजारणात् सस्यान् मूर्तिबद्धो महारसः अयं जीर्यमाणस्तु नाग्निना क्षीयते रसः योजितः सर्वयोगेषु निरौपम्य फलप्रदः। तो दिव्य मूलिका इससे कृत अग्निसह ये रस अभ्रजारण के बिना सस्यात् मूर्तिबद्धो महारसा, वो मूर्तिबद्ध महारस होता है। उसको पचन करते रहने से उस अग्नि से उसका क्षय नहीं होता। योजित सर्व योगेषु निरौपम्य फलप्रदा, जिसके बारे में कोई उपमा नहीं दी जाती, इस प्रकार का फल देने वाला ये होता है। तो मेरे ख्याल में अभ्रक की धारणा करते रहे ना, क्योंकि ये दिव्य मूली कौन सी है ये तो पता नहीं है, दिव्य मूली का प्रयोग करना है, लेकिन अभ्रक तो हम जान सकते हैं। और उससे ये वृद्ध वाला अगर बना दे 6 गुण, 6 गुण बलिजारित रस सिंदूर है, लेकिन 6 गुण बलिजारित अभ्रक, बलिजारित नहीं, 6 गुण अभ्रक जारित पारल, ये सुना नहीं है अभी।
हाँ, किसी ने किया है क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। जलबंध लक्षणम शिलातोय मुखैस्तीर्य बंधा बद्धोऽसौ जलबंधवान् स जरार मृत्युघ्नम जरा राग मृत्युघ्नम कल्पोक्त फलदायका। शिलातोय मुखैः तोयैः बद्धोऽसौ जलबंधवान्। शिलातोय मुख कारकादिजलैः कल्पोक्त फलदायका रसकल्पोक्त फलदायक। तो कारक का मतलब तो गारा इस प्रकार का है। ये कभी सुना नहीं है, क्योंकि ये अभी विदर्भ मराठवाड़ा में ये गारा वृष्टि कारक वृष्टि हो रही है। स जरा राग रोग होगा। तो जरा रोग और मृत्यु इनका नाश करने वाला कल्पोक्त फलदायक, और कल्पोक्त जो फल है वो देने वाला। तो ये थोड़ा अलग ही है कारक से बनने वाला। केवलो योग युक्तोवाद भाता स्याद् गुटिकाकृति अक्षीणश्चाग्निबंधोऽसौ बद्धोऽसौ खेचरत्वादि कृत सही। तो केवल या योग युक्त भाता स्यात् गुटिकाकृति, मापन करके गुटिका जिसकी बनाई गई है। अक्षीणश्चाग्निबद्धोऽसौ, इसमें क्षीणता नहीं आती, अग्निबद्ध हो जाता है। खेचरत्वादि कृत सही, वो आकाशगमन सिद्धि को प्राप्त कर देता है। तो ये भारत के बारे में आकाशगमन सिद्धि काफी बताई गई है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहला जो विमान बना था, भरद्वाज को तो विमान विद्या एक ग्रंथ उपलब्ध है। और तड़पदे करके कोई था भारतीय, उसने पारद का उपयोग करके विमान उड्डान किया था भारत में। और ऐसा कहा जाता है कि राइट बंधु ने वो सब साहित्य खरीद लिया था। और अभी विमान की खोज राइट बंधु के नाम पर है। और फिर लोग दाखले देते रहते हैं कि रावण इसका प्रयोग करता था विमान का इस प्रकार से। राम लक्ष्मण सीता भी विमान से लंका से अयोध्या में आए थे, तो ये प्रचलन में थी विद्या। फिर बीच में उसका ह्रास इस प्रकार का हो गया, ऐसा दिखाई देता है। तो खेचरत्वादि कृत सही, वो खेचरत्व वगैरह निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। ते दूध आलंय का बघ होते, मी मगाशी गेलो तेव्हा नव्हतं आलं. हिमना वा रजतेन वा सहचरोद्मातो व्रजति एकताम् अक्षीणो निबिडो गुरुश्च गुटिकाकारातिदीर्घोज्ज्वलः चूर्णत्वं पटुवत् प्रयाति निहतो घृष्टो न मुञ्चेन्मलं निर्बन्धो द्रवति क्षणात् स बंधाभिधानो रसः। महाबंध नाम का रस, सुवर्ण या ताम्र रौप्य सहचरोद्मातो, इसके साथ में द्मातो व्रजति एकता, उसके साथ घुल मिल जाता है। अक्षीणः कम नहीं होता है, निबिड़ो घनत्व बढ़ जाता है। गुरु गुटिकाकार अतिदीर्घांजलि, गुटिकाकार अतिदीर्घोज्ज्वल, सॉरी अतिदीर्घ उज्ज्वल इस प्रकार का। चूर्णत्वम पटुवत प्रयाति निहतो, तो लवण जैसा चूर्ण हो जाता है। निहतो घृष्टो न मुंचेन मलम, घर्षण करने से मल निकलता नहीं है उससे। निर्बंधो द्रवति क्षणात्,
और क्षण में द्रवीभूत होता है, वो महाबद्धापिधानो रसः। एकतां रजयति स्वर्णरूपाभ्यां सह निश्चितो भवति निबिड़ा नोन्नतान् सर्वान् सर्वावयवा गुटिकाकारा स्वर्णेन रौप्येण वा सह धमनवशात् एकीभूय गुटिकाकारेण परिणतः इत्यर्थः। अतिदीर्घोज्ज्वलः विच्छुरितप्रभावविशिष्टः सुचिरस्थायी प्रभासम्पन्नो वा निहतः प्राप्ताघातः सन् पटुवत् लवणवत् चूर्णत्वं प्रयाति निबन्धं यथायथम् असम्पादितबन्धनक्रियश्चेत् क्षणात् द्रवति अग्नौ इति शेषः। विष्णुक्रान्ता शशिलता कुम्भीकनकमूलकैः विशाला नागिनी कन्दव्याघ्रपादी कुरुण्टकैः वृश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हंसपाद्या सहासुरैः अप्रसूतगवां मूत्रैः पिष्टं वा कुलके पचेत् पक्वमेव मृतैर्लोहैर्मर्दितं विपचेदरसं यन्त्रेषु मूर्छा सूतानाम् एष कल्पः समासतः। आलं दिलं का वर अप्रसूत गवाम मूत्र ये एक अलग आया है। पिष्टम व कुलक के पचे, कुलक का अर्थ बांबू इस प्रकार का है। पक्वमेव मृतैर्लोहैर मर्दितम विपचेत रसम, तो मृतलोह से पक्व मर्दित इस प्रकार का रस का पाचन करना है। यंत्रेषु मूर्छा सूता नाम एष कल्प समासतः। तो ये मूर्छा कल्प इस प्रकार का बताते हैं। अतः जलू का बंध लक्षण सूते गर्भनियोजितार्ध कनके पादांश नागेथवा पंचांगुष्ठकशालमली कृतमदा श्लेष्मा तवौजैस्तथा। सूते गर्भनियोजित अर्ध कनके, आधा सोना डालना है। पादांश नागे अथवा एक चतुर्थांश नाग डालना है। पंचांगुष्ठक शालमली कृतमदा श्लेष्मा तवौजैस्तथा। तो पंचांगुष्ठ एरंड वगैरह जो है कृतमदा क्या है? तिलचूर्ण तथा तेजपत्र चूर्ण दत्वा तप्तखले देता है पंचांगुष्ठादि भी। तो पंचांगुल नहीं है, पंचांगुष्ठ अलग है, हाथ के 5 अंगुल। अंगुष्ठादि मर्देन जलू का बंधा भवेति तत्र पंचांगुष्ठ एरंडमूलम तोच आहे म्हणजे कृतमदा वे त्रैलोक्य विजया। श्लेष्मा तवौज बहुफलबीजं तेजिनी मूर्वा कोलकाख्य फलम बदरफलमज्जा। तद्वत्तेजिनी कोलकाख्य फलजैर्चूर्णं तिलपत्रकं तप्ते खल्लतले निधाय मृत्यते जाता जलूकावरा। तो जलू का बंध इस प्रकार का है। अथ क्रिया विशेषेण जलुकाया गुण विशेषा सैषा स्यात् कपिकच्छरोम पटले चंद्रावती तैलके चंद्रे टंकण काम पिप्पली जले स्विन्ना भवेत् तेजिनी तप्ते खल्लतले विमर्दन विधि यंत्रा हलिर्या कृता शास्त्रीणां मददर्पणाशनकरी ख्याता जलूकावना। तो ये वाजीकरण योग है। स्त्रीणाम मददर्प नाशन करी,
स्त्रियों का मददर्प का नाश करने वाली ये जलुका इस प्रकार की श्रेष्ठ है। तो कपिकच्छु रोमपटले चंद्रावती तैलके चंद्रे टंकण काम पिप्पली जले तेजिनी सैषा जलुका कपिकच्छु रोमपटले कपिकच्छु शिंबिफल गात्रस्थ शृंग निचये तत्वाथे इत्यर्था। तो कपिकच्छु का जो रोमपटल है वो काफी समस्या वाला है, क्योंकि इसमें अगर कंडू शुरू हो जाती है तो उसको शमन करना बहुत मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तेन परिष्ठितेन इत्यर्थः चंद्रावती चंद्रमल्लिका इति ख्याता पुष्पविशेषः तस्या तैलके बीजोत्थ तैले एला बीजोत्थ तैले वा चंद्रे कर्पूरे कर्पूरोदके कामं दमनकदीना इति ख्यातः टङ्कणकामाभ्यां सह पिप्पली जले पिप्पलीक्वाथे स्विन्ना पाचिता तेजिनी तेजसम्पन्ना सर्वैः शान्तास्त्वदन्ता इति नियमानुसारेण अटन्ततेजशब्दात् प्राशस्त्य इन् भवेत्। हाँ, हाँ, हाँ। ये पाणिनीय व्याकरण से है, जिसमें अंत में स है वो सब अदंत होते हैं इस प्रकार के। अदंत तेज शब्दात् प्राशस्त्य इन्। तो अदंत का मतलब और जिसके अंत में है वो अदंत इस प्रकार से। तो स निकल जाता है, केवल अ शेष रहता है इस प्रकार से। हाँ हाँ। ततः तप्तखले मर्दनं कृत्वा यन्त्रात् यन्त्रयोगेन वलयाकार कर्णोपयोगी यन्त्रविशेषेण वा या वली वलया कृता सा जलुका मददर्प इति स्त्रीणां दर्पनाशनत्वञ्च मुखे बाहौ वा धारणात् बोध्यम्। ये केवल मुख में धारण करने से या बाहु में धारण करने से स्त्रियों का दर्पहरण करने वाला इस प्रकार का होता है। तो वलय करना है उसका, वलय व्याकृता, तो शायद दंड में धारण करना। अथ जलुकाया विविध प्रमाण निर्देश है। इसको जलुका क्यों नाम दिया है? प्राणी विशेष को जलौका है, ये जलुका है। बाल्ये चाष्टांगुला योज्या यौवने च दशांगुला द्वादशैव प्रगल्भानां जलुका त्रिविधा मता। तो बाल में अष्टांगुल, यौवने दशांगुल, द्वादशे प्रगल्भ लोगों के लिए इस प्रकार की जलुका 3 प्रकार की है। धृत्वा सूक्ष्म मुखे पात्रे मेषि क्षीरं प्रदापयेत् स्थापयेत् आतपेत् तीव्रे वामरान् एकविंशतिः वासराणि एकविंशतिः। तो सूक्ष्म मुखों का पात्र मेषि क्षीरम प्रदापयेत्, इसमें धारण कर मेषि क्षीर डाले। स्थापयेत् आतपे तीव्रे, और फिर 21 दिन तीव्र आतप में उसको रखे। अतः अन्य विधा जलुकां वक्तुं प्रतिज्ञा हितो या द्वितोयात्र मया प्रोक्ता जलुका द्रावणे हिता पुरुषाणां स्थिता मूर्ध्नि द्रावयेत् बीजम अद्भुतम। ये जो द्वितीय मैंने बताई, मुख धारण यानी कि मुख में धारण करना, योनिवर्ती प्रमाणे आहे मैथुन समयी योनीत ठेवायची। योनिवर्ती योनिवर्ती मैंने अभी सुनी नहीं है इस प्रकार से।
पुरुषाणां स्थिता मूर्ध्नि द्रावेद बीजमुद्भुत। पुरुषों के मस्तक में अगर ये स्थित है तो अद्भुत बीज का द्रावण करती है। ये सब अभी वाजीकरण में है। वैसे वाजीकरण एक अहम अंग है और इसमें आयुर्वेद में काफी इसके बारे में बहस की गई है और बहुत सा भाग अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, ज्यादा काम किया नहीं गया है इसके ऊपर। और ये सभी योग तो कामेच्छा पूर्ति के लिए ही है, ये अपत्य प्राप्ति के लिए नहीं है। मुदिपत्र रसंचैव शाल्मली वृन्तवारि च जातिमूलस्य तोयञ्च शिंशपा तोयम् संयुतं श्लेष्मातकफलञ्चैव त्रिफला चूर्णमेव च कोकिलाक्षस्य चूर्णं च पारदं मर्दयद्बुधः जलूका जायते दिव्या रामाजन मनोहरा सा यज्ञा कामकाले तु कामयेत् कामिनी स्वयं। मुनिपत्र से अगस्ती रस पत्र का रस होगा। शाल्मली वृंत वारिच, शाल्मली वृंत का जल, जाति मूलस्य तोयंच, जाति मूल का तोय, शिंशपा तोय संयुतम और शिंशपा तोय, श्लेष्मातक फलंचैव त्रिफला चूर्णमेव च, चूर्णमिव च एव च कोकिलाक्षस्य चूर्णं च पारदम मर्दयेत् बुधा। ये थोड़ा आसान है और सभी द्रव्य मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि तो इससे पारद का मर्दन करके जलुका जायते दिव्या, रामा यानी कि सुंदर स्त्री, मुनिपत्रादि नाम अगस्त्य पत्र रसः बकपुष्पत्र स्वरसम दमनक पत्र स्वरसम वा शाल्मली पुष्पस्य प्रसवबंध रसम। मर्दयता जलुका कुर्यात। तो ये थोड़ा आसान है, इन सभी को साथ में लेकर जलुका बनानी है। काम काले तो कामयत कामिनी स्वयं, तो इसका भी शायद धारण ही करना है और कामिनी स्वयं उसको कामयत, उसकी इच्छा करेगी, उसकी अपेक्षा करेगी। जलौका यानी जलौका का आकार की तरह होगा क्या, ये पॉसिबल है थोड़ा सा। लेकिन मूल शब्द जलौ का ऐसा ही है, जलू का ऐसा नहीं है। उसके बारे में, प्राणी विशेष के बारे में, जलू का बंधांतरम त्रिफला भृंग महौषध मधु सर्पिच्छाग दुग्ध गोमूत्रे नागम सप्त निषिक्तम समरस जारितम जलूका स्यात्। ये भी थोड़ा आसान है। त्रिफला भृंग महौषध शुंठी मधु सर्पी छाग दुग्ध गोमूत्र नागम सप्त निषिक्तम समरस जारितम, इसमें 7 बार नाग डालना है और फिर समरस से जारित करना है उस जलुका से, वो जलुका हो जाएगी। भानुस्वरादि मानु स्वरदिन संख्या प्रमाण सूतम स्वर स्त्रियासाठी वाजीकरण योग इथे प्रथमच आला आहे। ये स्त्रियों के नहीं, पुरुषों के लिए ही है। स्त्रीजन इससे आकृष्ट हो जाएंगे, ऐसा कहना है, देना है पुरुष को ही। भानुस्वर दिन संख्या स्वर प्रमाण सूतं गृहीत दीनारम अंकोल राजवृक्ष कुमारी रसशोधनं कुर्यात् शशिरेखा वरवर्णी सकोकिलाक्षा पामार्ग कनकानां चूर्णैः सहैकविंशति दिनानि सम्मर्दयेत् सम्यक्।
निशाया काञ्चिकयूषं दत्त्वा योनो प्रवेशयेत् बालमध्यमवृद्धासु योज्या विज्ञाय तत्क्रमात् नीरसानामपि नृणां योषा स्यात् संगमोत्सुका। ये है बाजीकरण का। ये देखकर तुमने शायद बताया होगा। तो भानुस्वर दिन संख्या ये क्या है? भानुद्वादश स्वर सप्त दिन एक द्वादशादित्रयं मिलित्वा 1219 आणि 21 झाले की विंशति संख्या प्रमाण रसः। तो 20 हो गया। विंशति फल प्रमाणम रसम इत्यर्थः। अरे बाप रे। जनसंख्या प्रमाण सूतम गृहीत दीनारम दीनारम कवलित कर्षद्वय सुवर्णम। ये कहां से अर्थ लाया? तो जिसमें 2 कर्ष सुवर्ण का ग्रास किया गया है। गृहीत दीनार, जिसने दीनार ग्रहण कर लिया है। दीनार का मतलब 2 कर्ष सुवर्ण। ये कहां से आया? स्त्री युनिट ठेवल्यावर स्त्री अत्यंत कामातुर होती है। हिंदी बराबर। शशिरेखा अंकोल राजवृक्ष कुमारी रसशोधनम कुर्यात्। तो अंकोल राजवृक्ष कुमारी रस में शोधन करे। शशिरेखा वरवर्णी सकोकिलाक्षा पामार्ग कनकानां चूर्णैः सह एकविंशति दिनानि संवर्धयेत् सम्यक्। शशिरेखा या बाकुची होगी। वरवर्णी क्या है? गोरोचना हरिद्रावा सोमराजी गुडुचिवा गोरोचना हरिद्रावा कनक धत्तूरा निशाया हरिद्रा कांचिक निशायां कांचिकयूषं दत्त्वा योनो प्रवेशेत्। कांचिकयूष कांचिकयूष निशाया हरिद्रायाः कांजिकयूषः कांजिकेन सह कृतः यूषम् इत्यर्थः। सह कृतम यूषम। तो हल्दी का कांजिक में यूष बनाना है। सचयूषः मुद्गादिशमिधान्येन सह कार्यः यूषयोनित्वात् मुद्गादीनाम्। तो मुद्गादि शमिधान्य के साथ ये यूज करना है कांजी में हरिद्रा डाल के। यद्वा निशायाः स्वरसा कांजिकाः तथा यूषः दाडिमादि यूषम्। अयम अर्थः रामो कृत चतुस्तोलकमितस्वर्णं विशतिफलमानं सूतम् अंकोलादिना स्वर्शेन सम्मर्द्य शोधनं कुर्यात्। तत्र शशिरेखादीनां चूर्णं युक्त्या किञ्चित् किञ्चित् दत्त्वा निशा काञ्जिकयूषेण निशास्वरसातिवेव एकविंशति दिनानि मर्दयित्वा च प्रयुञ्जीत। बालाद्यवस्था अत्रापि पूर्ववत् बालाद्यावस्थाभेदेन 8-12 अङ्गुलमाना योज्या इति। बालमध्यमवृद्धासु योज्या विज्ञाय तत्क्रमात् नीरसानामपि नृणां योषा स्यात् संगमोत्सुका। तो पुरुषों के लिए जो नीरस हो गई है वो भी संगमोत्सुक इस प्रकार की हो जाती है। तो ये षंढी स्याद अनुपक्रमा, ये जो योनि व्यापक बताई गई है वो उसमें भी शायद ये काम करेगी। अस्तनी और नृद्वेषिणी इस प्रकार की बताई है। स्तन नहीं है या नहीं के बराबर है और नृद्वेष है। तो षंडी स्याद अनुपक्रमा।
अब ये अलग अलग तरीके के पेशेंट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ मरीज थी, उसका यूटेरस डेवलप ही नहीं हुआ था, रूडिमेंट्री यूटेरस इस प्रकार का था, और 16वें बरस तक रज परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर सोनोग्राफी हुई और फिर पता चला कि रूडिमेंट्री यूटेरस है। तो एलोपैथी में तो कुछ होता नहीं है इसके बारे में। तो एक वैद्य की ट्रीटमेंट चली 1.5 बरस तक। कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने खरबस दिया था उसको खाने के लिए हर रोज, और 1 बरस या ऐसा कुछ खिलाया था। अब ये खरबस नेचुरल तो नहीं मिलता है, हर रोज उतना मिलना मुश्किल है। तो ये खरबस कृत्रिम तरीके से बनाते हैं चाइना ग्रास डाल के। और यहाँ एक फेमस होटल है इसका, ये बहुत पुणे में लक्ष्मी रोड या कुंटे रोड पे, उसका खरबस बहुत प्रसिद्ध था। मला आता आठवत नाही नाव. निदान म्हणजे 11 सुवर्ण मुद्रा 105 ग्रॅम पारद ते हजारीलाल स्कूल के विचारानुसार. लेकिन यहाँ तो इन्होंने 2 कर्ष इतना ही बताया है। 2 कर्ष का मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम होगा। 105 ग्राम। अब ये भी एक अलग बात है, अरब कंट्रीज में यूनानी भी ज्यादा प्रचलन में, यूनानी भी भारत में प्रचलन में है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इन सभी को देखना है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ये कैसे बिखरे हुए हैं इस प्रकार से। मी काय सांगत होते गोष्ट, खरवस हाँ खरवस हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसको मेरे पास से उन्होंने शोधन तो नहीं किया था, तो मैंने वुमन विरेचन बस्ती सब करवाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसमें बढ़ोतरी नहीं आई। फिर संयोग से उन्होंने विज्ञापन दे दिया कि इस प्रकार की स्थिति है और कोई अगर शादी करना चाहता है तो एक अजूस्पर्मिया वाली एक केस थी, तो उसने हाँ कह दिया। अब इसके लिए इंटरकोर्स भी पॉसिबल नहीं था, तो प्लास्टिक सर्जरी की गई। उसके बाकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अच्छे थे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट थी, इच्छा भी थी, लेकिन यूटेरस रूडिमेंट्री रहा। तो बीज बीज भागा अवयव इस प्रकार का अगर बाधित हो जाता है तो ये मुसीबत आती है इस प्रकार से। प्लास्टिक सर्जरी हुई, फिर दोनों की शादी हो गई। अब फिर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया। तो कहने का तात्पर्य था, ये थोड़ा अजीब है। दूसरी जगह सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं, फिर भी हाँ, या यूटेरस की भी ग्रोथ है, फिर भी बीज निर्माण नहीं होता है। एक दूसरी ऐसी ही केस थी कि जिसमें रज परिवर्तन हो नहीं रहा था, तो डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने हार्मोनल टैबलेट शुरू कर दी। 3 बरस ये सिलसिला चलता रहा, हार्मोन्स लेती रही। फिर एक बार उसने जरा धीर करके पूछा डॉक्टर को, ऐसा कितने दिन चलता रहेगा ये? तो फिर डॉक्टर ने बता दिया कि ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि कोई
हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स निर्माण ही नहीं हो रहा है तुम्हारे शरीर में, तो दूसरा कोई चारा नहीं है, इसी प्रकार से चलाते रहो। और शादी मत करना, बच्चे वगैरह नहीं होंगे। तो 19 बरस की युवा लड़की थी, वो और उसकी माँ दोनों मेरे क्लिनिक में आए और बहुत रोई कि कैसे करेंगे, अब शादी कैसे करेंगे इसकी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने कहा मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ। और अरे बाप रे, हाँ इधर आएगा का थोडेसे वर गेले का। तो फिर मैंने जब पूछताछ की तो पता चला कि उसने जो सलाह दी थी वो पूरी अच्छी नहीं थी, सही नहीं थी इस प्रकार से। और गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो शादी कर सकती है लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी तो नहीं रहेगी, ये पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करके ओवम निर्माण करना पड़ेगा और फिर आगे चलकर उसको कैच करके आईओ या आईवीएफ वगैरह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचे, ये एक अलग बात है। और बाकी सब ठीक है, फिर भी गर्भधारणा नहीं होती है, भी अलग बात होती है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। नीरसानामपि नृणां योषा स्यात् मंगलोत्सव संगमोत्सुका। तो अगर इसके बारे में कोई इच्छा ही नहीं है तो भी वो संगमोत्सुक हो जाती है इस प्रकार से। अभी सेक्स परिवर्तन ये एक बात है। चिली में था तो एक पेडिट्रिशियन है वहाँ की, उसकी लड़की के बारे में ये हुआ था कि वो 24-25 बरस की हो गई थी। इस उम्र तक तो विदेशों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही जाता है, 14-15 बरस से ही शुरू हो जाता है। तो फिर भी वो नहीं हुआ था। तो वहाँ बड़ी चिंतित थी कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने उससे बात की तो उसका कहना था कि मुझे लगता है मैं पुरुष हूँ और इसलिए मैं करना नहीं चाहती शादी या इंटरकोर्स करना नहीं चाहती इस प्रकार से। अब एलोपैथी में कभी कभी ये उदाहरण दिखाई देते हैं कि लिंग परिवर्तन किया जाता है, पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष इस प्रकार से। और आगे उनका क्या होता है तो पता नहीं है कि वो सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं नहीं सकते हैं इस प्रकार से। कर्वस का कुछ मालूम नहीं पड़ा क्यों वो प्रयोग किया था, विलास नंदन सर ने दिया था एक्चुअली। तो उनके ट्रेडिशन में शायद कुछ उत्तर होगा उसका, उसके पीछे लॉजिक कुछ होगा। लेकिन खरवस में कच्चा दूध है प्रसूत हुई गाय का, पहले 3 दिन वाला, और उसमें कहा जाता है कि काफी पोषक तत्व होते हैं। अभी एक इसका पीयूष से बनाई हुई कैप्सूल्स एक कंपनी ने निर्माण की है और उसका बनाया घृत एक ने ला कर दिया था। मैंने शुरू में उसका थोड़ा प्रयोग किया उस घृत का, लेकिन बाद में वो आकर
पुनः हाथ से निकल गया। तो गुरुत्व संकल्पना बेहतर थी इस प्रकार से करने से, कैप्सूल जो बनाई थी, और उनका कहना था इम्यूनिटी प्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में पीताम्बरी वालों का प्रोडक्ट है इस प्रकार का, पीयूष का। तो कैप्सूल्स आती है उसकी, और उनका कहना था कि आप कैंसर में प्रयोग करो, ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनाता है। मुझे वो कल्पना अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया उसके बारे में। लेकिन खरवस की एक अलग पद्धति रहेगी, और ये शुक्रवर्धन वगैरह इस प्रकार का होगा, लेकिन मालूम नहीं है इस प्रकार से लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से उसको करते हैं। खरमंजरी बीजान्वित पुष्कर बीजैः सुचूर्णितैः कल्कं कृत्वा सूतं पुटयेत् दृढमूषायां भवेत् भस्म। ते गुरु असावे, वो तो सही है। खरमंजरी बीजान्वित पुष्कर बीजैः सुचूर्णितैः कल्कं। तो अपामार्ग तंडुल और पुष्कर बीज कृत्वा सूतम पुटयेत् दृढ़मूषायां, तो दृढ़मूषा में पुट देना है। ये दोनों अवेलेबल है वास्तव में। तो इसका भस्म हो जाता है। काकोडुम्बरिकायाः दुग्धेन स्वभावितो हिंगुः मर्दनपुटेन विधिना सूक्तं भस्मीकरोत्येव। काकोडुम्बर दुग्ध से भावित हिंगु मर्दन और पुटन के विधि से पारद का भस्म कर देता है। काकोडुम्बर श्वित्र में प्रयोग में लाया जाता है। विलास नंदन सर ने इसका प्रयोग नानल में किया था, ताराचंद अस्पताल में किया था काफी लोगों के लिए, ऐसा सुना है। आयुर्वेदानुसार 2-3 दिवस का स्तनजन नहीं देना है, वैसा ही है, लेकिन ये स्त्रियों के लिए है। अभी गायों में ये देना है नहीं देना है ये एक अलग बात रहेगी, लेकिन बछड़े को दिया जाता है। ये जो पीयूष वाला दूध है वो दिया जाता है वहां पे। तो ये सभी कैसे सोचेंगे इसके बारे में मालूम नहीं। परंपराएं कुछ है, अलग है क्या, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। और 3-4 दिन के बाद हम पी सकते हैं, जो नॉर्मल दूध आना शुरू होता है तो हम जरूर पी सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा।